ना ही चिप्स, ना ही कुरकुरे, ना ही बाजार से कुछ लाने की है जरूरत, फिर भी खस्ता क्रंची क्रिस्पी हमारा आज का ये लेफ्ट ओवर राइस यानी बासी चावल का नाश्ता बन गया है। ना ही घंटों मेहनत करने की जरूरत है, ना ही किचन में खड़े रहने की। तो फटाफट से लीजिए बासी चावल और बना लीजिए प्यार भरा ये नाश्ता और महीनों तक स्टोर करिए। बच्चे भी खुश, आप भी खुश। एकदम क्रंची और क्रिस्पी से ये नाश्ता बन गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो बनाइएगा जरूर, बने रहिए हमारी वीडियो पर और देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं लेफ्ट ओवर राइस यानी बासी बचे चावल का नाश्ता, जो कि बहुत ही सुपर टेस्टी और हेल्दी होने वाला है। तो जो बाहर से आप रेसिपी जो आप बाहर से नाश्ता कुरकुरे वगैरह ला के खाते हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आज आपको हम जो तरीका बता रहे हैं बासी चावल के नाश्ते का, वो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छा होने वाला है। टेस्ट के साथ ही साथ हेल्दी भी होने वाला है। तो अपने बच्चे को ज़रूर खिलाइए। आज की इस रेसिपी को देख के आप जानबूझ के चावल को बचा के रखेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप लोगों के प्यार भरी मुस्कान के साथ प्यारी सी वीडियो और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे ले लेते हैं एक मिक्सी का जार और इसमें हम डाल देते हैं एक कटोरी भर के लेफ्ट ओवर राइस यानी बासी चावल। तो चावल को हमने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे जाता है ये नमक है, एक छोटा चम्मच नमक, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। आप यहाँ पे लहसुन की कलियां या फिर दरदरा कुटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। एक छोटा चम्मच भर के जीरा यहाँ पे जाएगा और 1 बड़ा चम्मच तेल। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं बहुत बड़ा चम्मच नहीं है, जो खाने के इस्तेमाल के लिए होता है बस वही चम्मच का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जाएगा चावल का आटा। तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 चम्मच हम चावल का आटा डाल देते हैं। 3 और ये 4 चम्मच। अगर बाद में लगेगा कि हमारा ये बैटर गीला है तो हम चावल का आटा थोड़ा सा और डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसको हम मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये जो चावल का आटा है और ये लेफ्ट ओवर राइस है यानी बासी चावल का पेस्ट अच्छे से बन गया है, मतलब डो के रूप में आ गया है। तो इसे हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद अगर हमें लगेगा कि हमारा डो गीला है तो चावल का आटा थोड़ा सा और मिला लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को अच्छे से धो लीजिए, भिगो लीजिए, उसके बाद मिक्सी में पीस लीजिए, चावल का आटा रेडी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ मसाले हम डाल देते हैं और तीखे और चटपटे के लिए। तो देखिए फ्रेंड, ये हम डो को निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर हम डाल देते हैं और डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला। तो देखिए फ्रेंड, अब डो को हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं यानी अच्छे से मिला लेते हैं, जैसे पूड़ी पराठे के लिए डो हम बनाते हैं बिल्कुल वैसे। तो मिर्च भी अच्छे से हमारा ये मिल जाएगा। अगर आपको लगे कि तो देखिए फ्रेंड, 4 से 5 चम्मच हम आटा डाले थे चावल का आटा, तो ये लगभग 2 से 3 चम्मच और होगा। तो हम आटा पूरा डाल लेते हैं क्योंकि आटा हमारा आ जाएगा पूरा इस डो के अंदर। तो चलिए इसका चिकना सा डो लगाकर उसके बाद मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से बासी चावल का हमारा ये आटे जैसा डो बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। और एक भाग को हम साइड में रख देते हैं, दूसरे वाले को हम बेल देते हैं। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से, जिसे लग रहा है कि लेयर कोई दिख रही है। तो इस पे हम थोड़ा सा लगाएंगे मैदा और फिर इसको हम बेल लेंगे बेलन से।
तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से रोटी को हमने बेल लिया है। बासी चावल की रोटी है, तो इसको हम मोटा रखे हैं, बहुत ज़्यादा ना ही पतला है ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है, रोटी से ज़्यादा मोटा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कटर एक ले लेते हैं, तो इसी कटर से हम काटेंगे। आपके पास कोई भी गिलास या कटोरी है तो आप उससे इस नाश्ते को काट सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे काट लेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी डिजाइन भी दिख रही है। इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से लेफ्ट ओवर राइस का हमारा ये नाश्ता बन गया है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे ही फ्राई कर सकते हो, खाने में वही टेस्ट रहेगा, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन हम इसकी एक डिजाइन बनाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक पूड़ी यहाँ पे हम उठा लेते हैं और कुछ इस तरीके से इसकी हम डिजाइन बना देते हैं। इस तरीके से दोनों तरफ से ऐसे इसे चिपका देंगे, तो बन गई हमारी एक डिजाइन। दूसरी डिजाइन को भी हम कुछ इसी तरीके से चिपका देंगे। थोड़ा सा साइड में रखते हुए इसे चिपकाना है, ये देखिए। तो इसी तरीके से सारे डिजाइन हम बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, लग रही है ना एकदम मस्त बासी चावल की ये डिजाइन। तो चलिए, तेल को हमने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया है। अब तेल गर्म भी हो चुका है, तो इसे हम कर लेते हैं फ्राई। लेकिन अभी थोड़ा सा नाश्ता बनाने के लिए और भी बचा है, लेकिन उससे पहले हम इसे फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं थोड़ा सा आटा हमने इसमें डाल दिया है, तो डालने से ऊपर आ चुका है। तो इसी स्टेज पे हम इसे करेंगे फ्राई। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना तेल में आसानी से आ जाए उतना ही हमें डालना है, क्योंकि ये डालने के बाद थोड़े से बढ़ जाएंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारा फर्स्ट बैच अच्छे से हो गया है। अब इसी तरीके से हम सारे बैच को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से नाश्ते को लगातार चलाते हुए इसे पकाना है, नहीं तो एक साइड में ज़्यादा जल जाएंगे और दूसरे साइड में वो कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि ये गोल प्रकार का बना है। तो इसीलिए तो नाश्ते हमारे अच्छे से हो चुके हैं, तो इसे हम तेल से बाहर निकालेंगे। जल्दी जल्दी इसको भी तो चलिए फ्रेंड, सेकंड बैच भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कुरकुरा सा प्यारा सा बासी चावल का हमारा ये नाश्ता बन गया है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम खस्ता। तो बनाइएगा जरूर इस रेसिपी को। इसके सामने चिप्स कुरकुरे सब फेल हैं, आप देख सकते हैं ये। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी और सस्ती रेसिपी लेके, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।